नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आज ही के दिन महासागर का अजय योद्धा बना भारत, कैसे आईएनएस विक्रांत ने पलट दिया पासा। आज 4 मार्च है और ये दिन भारतीय नौसेना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। इसी दिन सन 1961 में भारत के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया था। ये जहाज न केवल भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बना, बल्कि इसने भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक क्षमताओं को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ हम 1961 के आईएनएस विक्रांत की बात कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत ने बाद में एक और आईएनएस विक्रांत 2013 बनाया, जो स्वदेशी रूप से निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। लेकिन आज हम 1961 के आईएनएस विक्रांत और इसके गौरवशाली इतिहास को समझेंगे। आइए विस्तार से समझते हैं। आईएनएस विक्रांत एक साहसी योद्धा। आईएनएस विक्रांत का नाम संस्कृत शब्द विक्रांत से लिया गया है, जिसका अर्थ साहसी होता है। ये मूल रूप से ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एचएमएस हरक्यूलिस के रूप में बनाया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद इसकी निर्माण प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन 1957 में भारत ने इसे अधूरा खरीदा और 1961 में इसे पूरा करके नौसेना में शामिल किया। 4 मार्च 1961 को बेलफास्ट आयरलैंड में भारत की तत्कालीन उच्चायुक्त विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा इसे विधिवत रूप से कमीशन किया गया। इसकी कमान कैप्टन प्रीतम सिंह महिंद्रू के हाथों में थी। 5 मार्च 1961 को विक्रांत समुद्री ट्रायल्स के लिए बेलफास्ट से पोर्ट्समाउथ और पोर्टलैंड के लिए रवाना हुआ और 6 अक्टूबर 1961 को विक्रांत आखिरकार भारत के लिए रवाना हुआ। 3 नवंबर 1961 को ये बॉम्बे पहुंचा। ये भारत का पहला विमान वाहक पोत था और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो समुद्र पर अपनी हवाई शक्ति को प्रोजेक्ट कर सकते थे। आईएनएस विक्रांत का समुद्री प्रभुत्व और शक्ति प्रदर्शन। आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नौसेना की सामरिक और रणनीतिक क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया। आईएनएस विक्रांत ने भारत को ब्लू वाटर नेवी की क्षमता प्रदान की, जिसका मतलब है कि यह अपनी समुद्री सीमाओं से दूर तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। इससे पहले भारत की नौसेना मुख्य रूप से तटीय रक्षा तक सीमित थी। विक्रांत के साथ भारत ने समुद्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया और दुश्मनों के लिए एक नया खतरा पैदा किया। 19,500 टन वजनी आईएनएस विक्रांत किसी एशियाई देश का पहला वाहक था और लंबे समय तक ऐसा ही रहा। अपने कमीशन के तुरंत बाद आईएनएस विक्रांत ने 1961 में गोवा मुक्ति अभियान के दौरान जबरदस्त भूमिका निभाई। आईएनएस विक्रांत का समुद्री प्रभुत्व और शक्ति प्रदर्शन। आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नौसेना की सामरिक और रणनीतिक क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया। आईएनएस विक्रांत ने भारत को ब्लू वाटर नेवी की क्षमता प्रदान की, जिसका मतलब है कि यह अपनी समुद्री सीमाओं से दूर तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। इससे पहले भारत की नौसेना मुख्य रूप से तटीय रक्षा तक सीमित थी। विक्रांत के साथ भारत ने समुद्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया और दुश्मनों के लिए एक नया खतरा पैदा किया। 19,500 टन वजनी आईएनएस विक्रांत किसी एशियाई देश का पहला वाहक था और लंबे समय तक ऐसा ही रहा। अपने कमीशन के तुरंत बाद आईएनएस विक्रांत ने 1961 में गोवा मुक्ति अभियान के दौरान जबरदस्त भूमिका निभाई। दीर्घकालिक प्रभाव। आईएनएस विक्रांत ने भारतीय नौसेना को एक नई दिशा दी। इसके बाद भारत ने आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे अन्य विमान वाहक पोतों को शामिल किया और हाल ही में स्वदेशी आईएनएस विक्रांत 2013 को कमीशन किया। 1961 के विक्रांत ने यह साबित किया कि विमान वाहक पोत किसी भी आधुनिक नौसेना की रीढ़ होते हैं। इसने नौसैनिक रणनीति में हवाई शक्ति के महत्व को स्थापित किया। दीर्घकालिक प्रभाव। आईएनएस विक्रांत ने भारतीय नौसेना को एक नई दिशा दी। इसके बाद भारत ने आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे अन्य विमान वाहक पोतों को शामिल किया और हाल ही में स्वदेशी आईएनएस विक्रांत 2013 को कमीशन किया। 1961 के विक्रांत ने यह साबित किया कि विमान वाहक पोत किसी भी आधुनिक नौसेना की रीढ़ होते हैं। इसने नौसैनिक रणनीति में अपनी शक्ति के महत्व को स्थापित किया। 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया और बाद में इसे मुंबई में संग्रहालय जहाज के रूप में रखा गया। हालांकि 2014 में इसे स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। इसके नाम पर बना नया आईएनएस विक्रांत 2013 उसी साहस और शक्ति का प्रतीक है। 4 मार्च 1961 को आईएनएस विक्रांत का कमीशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने न केवल नौसेना की शक्ति को बढ़ाया, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।